किसी भी बहस का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? खिलाड़ी? नहीं। रेफरी या अंपायर? बिल्कुल। जो नियम तय करता है, सबको बोलने का मौका देता है और जो पूरे खेल को अनुशासित रखता है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी बहस यानी लोकसभा में ये भूमिका स्पीकर की होती है। लेकिन क्या होगा अगर सदन को ही लगे कि अंपायर सही नहीं है? हाँ, कि वो पक्षपात कर रहा है। क्या लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है? आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है जो इसी प्रक्रिया की परतें खोलता है। इसका शीर्षक है लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए संसदीय प्रोटोकॉल। जी। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस जटिल लगने वाली प्रक्रिया को बिल्कुल सरल भाषा में समझें। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अध्यक्ष को हटाने के इस प्रस्ताव का मतलब क्या है। ये सरकार के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव से कैसे अलग है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए जो औपचारिक संसदीय प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हटाने का प्रस्ताव या मोशन फॉर रिमूवल कहते हैं। मोशन फॉर रिमूवल। जी। ये सरकार के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव से बिल्कुल अलग है। अच्छा। उसका मकसद सरकार गिराना होता है, जबकि इसका मकसद सिर्फ अध्यक्ष को पद से हटाना होता है। अच्छा, तो इसका कोई संवैधानिक आधार भी है या ये सिर्फ एक संसदीय परंपरा है? नहीं, इसका आधार बहुत मजबूत है। ये सीधे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 मतलब आर्टिकल 94 से आता है, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख है। तो प्रक्रिया शुरू कौन कर सकता है? क्या सिर्फ विपक्ष के सांसद ही ये प्रस्ताव ला सकते हैं? नहीं, कोई भी लोकसभा सांसद, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, ये प्रस्ताव ला सकता है। कोई भी? जी, कोई भी। बस शर्त यह है कि प्रस्ताव लिखित रूप में देना होता है। यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प होने वाला है। जी। लिखित प्रस्ताव देने के बाद क्या होता है? क्या उस पर तुरंत बहस शुरू हो जाती है? नहीं, तुरंत नहीं। इसकी कुछ शर्तें हैं। पहली और सबसे जरूरी शर्त है कि प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले अध्यक्ष को इसकी सूचना देनी होती है। 14 दिन पहले? हाँ, ये एक तरह का नोटिस पीरियड है। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ये जांचता है कि प्रस्ताव नियमों के हिसाब से सही है या नहीं। अगर सब कुछ सही पाया जाता है, तभी उसे सदन में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। ये तो तर्कसंगत लगता है, लेकिन उस दिन का सोचिए जब सदन में अध्यक्ष के खिलाफ ही प्रस्ताव पर बहस हो रही हो। जी। उस दिन अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठता है? क्या अध्यक्ष खुद ही अपने खिलाफ हो रही बहस की अध्यक्षता करते हैं? नहीं, ये एक अनोखी स्थिति होती है। हाँ। जिस अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव है, वो उस बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। अच्छा। उस दिन सदन की कार्यवाही का संचालन उपाध्यक्ष यानी डेप्यूटी स्पीकर या सदन द्वारा तय कोई अन्य सदस्य करता है। तो बहस हो गई। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, मतदान। फैसला कैसे होता है? क्या इसके लिए कोई विशेष बहुमत चाहिए होता है? यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बारीकी है। अध्यक्ष को हटाने के लिए साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। ठीक है, तो अब इसका असल में मतलब क्या है? साधारण बहुमत को आसान शब्दों में कैसे समझेंगे? इसका मतलब कुल सदस्य संख्या का बहुमत नहीं है, यानी 543 का आधा नहीं। अच्छा। इसका मतलब है उस समय सदन में जितने सदस्य उपस्थित हों और मतदान कर रहे हों, उनका 50% से एक ज्यादा। मतलब जितने लोग मौजूद हैं बस उनका बहुमत। बिल्कुल। उदाहरण के लिए अगर मतदान के समय सदन में 400 सांसद मौजूद हैं और वोट डाल रहे हैं, तो प्रस्ताव पास करने के लिए सिर्फ 201 वोटों की जरूरत होगी। ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया। मतलब जो मौजूद है उन्हीं का बहुमत मायने रखता है। जी। अब मान लीजिए कि प्रस्ताव पास हो गया तो क्या होता है, और अगर प्रस्ताव गिर गया तब? अगर प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास हो जाता है तो अध्यक्ष को तुरंत अपना पद छोड़ना पड़ता है। तुरंत? हाँ, तत्काल। इसके बाद लोकसभा अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करती है। और अगर गिर गया तो? और अगर प्रस्ताव गिर जाता है यानी जरूरी वोट नहीं मिलते, तो अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं। साथ ही संसदीय मर्यादा के तहत उसी प्रस्ताव को बार बार तुरंत नहीं लाया जा सकता। ये तो पूरी प्रक्रिया की सैद्धांतिक बातें हो गईं। क्या भारतीय संसद के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है कि किसी लोकसभा अध्यक्ष को इस तरह से हटाया गया हो? ये जानना बहुत दिलचस्प है कि भारत में आज तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया नहीं गया है। कभी नहीं? कभी नहीं।
हालांकि ऐसे प्रस्ताव कुछ मौकों पर लाए जरूर गए, लेकिन वे कभी पास नहीं हो पाए। ये जानकारी तो इस पूरी प्रक्रिया को एक नया दृष्टिकोण देती है। बिल्कुल। ये प्रस्ताव और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बीच मुख्य अंतर बता सकते हैं। बिल्कुल, इसे 4 मुख्य बिंदुओं में समझ सकते हैं। एक विषय, एक प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ होता है, दूसरा सरकार के खिलाफ। ठीक है। 2, संवैधानिक आधार, अध्यक्ष के लिए अनुच्छेद 94 है, सरकार के लिए अनुच्छेद 75। 3, परिणाम। ये सबसे बड़ा अंतर है। एक के पास होने पर सिर्फ अध्यक्ष हटता है, दूसरे के पास होने पर पूरी सरकार गिर जाती है। पूरी सरकार। जी। और 4, नोटिस। अध्यक्ष के मामले में 14 दिन का नोटिस अनिवार्य है, जबकि सरकार के खिलाफ प्रस्ताव में ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है। तो कुल मिलाकर लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाना संवैधानिक रूप से संभव है, लेकिन इसकी एक बहुत ही स्पष्ट, संरचित और सधीवी प्रक्रिया है। जी। और इसके लिए किसी विशेष बहुमत की नहीं, बल्कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सांसदों के साधारण बहुमत की ही आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो बात मुझे फैसिनेट करती है वो ये है कि ये पूरी प्रक्रिया अध्यक्ष पद की गरिमा और संसदीय व्यवस्था की स्थिरता के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाती है। संतुलन। ये सुनिश्चित करती है कि पद पर बैठे व्यक्ति की जवाबदेही बनी रहे, लेकिन साथ ही उसे महज राजनीतिक कारणों से आसानी से न हटाया जा सके। और इसी के साथ हम आज की चर्चा के अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर भारतीय इतिहास में किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को इस प्रक्रिया से आज तक हटाया नहीं गया है, तो ये किस बात का संकेत है? क्या ये इस प्रक्रिया के डिजाइन की मजबूती को दिखाता है, या ये अध्यक्ष के पद द्वारा निभाई जाने वाली राजनीतिक निष्पक्षता और सम्मान को दर्शाता है?